रिलेशन के लिए सबसे फर्स्ट में आवश्यक है 3 चीज। फर्स्ट, सेट होता क्या है, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, और थर्ड सब सेट्स ऑफ ए सेट। तो सबसे फर्स्ट में आपको देखना है कि सेट क्या होता है, क्योंकि ये आप लोगों को 11th में सेट के बारे में पढ़ाया जा चुका है। सेट a well defined collection of object is called set। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ये आपको 11th में पढ़ाया जा चुका है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो पूर्ण परिभाषित। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ नेचुरल कलेक्शन ऑफ नेचुरल। क्योंकि ये एक सेट हो, क्योंकि इसलिए सेट होगा कि नेचुरल नंबर के बारे में किसी से पूछा जाए तो वही लिखिए। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। एक नंबर सेट हो, दूसरा नंबर सेट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बेस्ट हर आदमी के लिए अलग है। लेकिन क्योंकि इतना इससे अधिक आवश्यकता नहीं है सेट के बाद। देखिए जैसे जनरली सेट ऐसे लिखते हैं 1 2, ये एक सेट है। फोर 5 6 7 ये एक सेट। तो रिलेशन समझने के लिए सेट सबसे आवश्यक है, क्योंकि बिना सेट का रिलेशन नहीं समझ सकते। ये सेट हो गया। अब आपको ये समझना है, ये तो हो गया होगा।
दूसरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आता है यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का यूनियन। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। चौथा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। और 5 है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो रिलेशन समझने के लिए सबसे आवश्यक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सबसे आवश्यक है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, क्योंकि बिना इसके आप रिलेशन को नहीं समझ सकते। तो देखिए क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 4 5। Therefore, A क्रॉस B निकालना। ये हुआ 1 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, और दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ये जो ए क्रॉस बी है इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैथमेटिक्स में जहाँ भी ए क्रॉस बी लिखा हुआ रहे वहाँ हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको निकालते कैसे हैं तो देखिए, जैसे ये 1 है, इससे एक एलिमेंट ये 1 लेंगे, आप 1 से इसमें गुना करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिखेंगे 1 4, 1 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, 1 5, 1 लिए, 1 से इसमें गुना किए, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 नहीं लिखेंगे, 1 4 लिखेंगे, क्योंकि ये आता कैसे है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता है। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 हो गया, 3 4
3 5। तो ये हो गया A क्रॉस B। अब आपसे पूछा जाए कि B क्रॉस A निकाल, तो देखिए A क्रॉस B निकालना था, फर्स्ट में A था तो यहाँ A को लिखे थे, A के बाद B है, B को लिखे थे। लेकिन यदि B क्रॉस A निकालते हैं, फर्स्ट में B है, पहले B को लिखेंगे। 4 5 1 2 3, मल्टीप्लाई करो, वैसे ही 4 लेंगे, 4 से इसके सारे एलिमेंट में गुना करेंगे। 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। ये A क्रॉस B निकल। अब इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। एन ए, जैसे एक सेट है ए, एन ए का मतलब हुआ कि जो सेट ए है उसमें एलिमेंट कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लेते हैं कि m है, मतलब सेट ए जो है इसमें m एलिमेंट है, मतलब सेट ए के एलिमेंट की संख्या कितना है, m। np नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इक्वल टू n। सेट बी में सदस्यों की संख्या, सेट बी के एलिमेंट की संख्या कितना है, therefore n A क्रॉस B इक्वल टू n A गुणे n B। मतलब n A क्रॉस B का मतलब हुआ कि A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या कितना है, तो सेट A के एलिमेंट को और सेट B के एलिमेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करते। देखिए सेट A का एलिमेंट कितना है, n A कितना दिया हुआ है, m, यहाँ m लिख दें, और n B कितना है, n लिख दें। तो n A क्रॉस B इक्वल टू m गुने, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A क्रॉस B इक्वल टू m। और आप याद रखें कि यदि दो सेट दिया हुआ है, दोनों के सेट में
कार्टेशियन प्रोडक्ट का संख्या कितना होगा, m गुने m का मतलब सेट ए का एलिमेंट, मतलब ये जो सेट ए दिया हुआ है, 2 सेट दिया हुआ है, तो दोनों सेट में सेट ए में एलिमेंट की संख्या m है और सेट बी में एलिमेंट की संख्या n है, इसलिए a क्रॉस b में एलिमेंट की संख्या n गुने n होगा। अब यहाँ पर दिमाग में रखिएगा क्योंकि a भी एक सेट है और b भी एक सेट है, इसलिए a क्रॉस b भी एक सेट होगा। तो सेट a एक सेट है, इसमें एलिमेंट की संख्या m है, b एक सेट है, इसमें एलिमेंट की संख्या m है, तो a क्रॉस b भी एक सेट है, इसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो गया, m गुना n। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस, जैसे यहां लिखा हुआ है एन ए क्रॉस बी, अभी आपको पीछे में बताया गया था एन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए गुने एन। चूंकि दोनों में ए और बी दोनों सेट जो था वो अलग अलग सेट था, तो एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए गुने एन बी होगा। लेकिन यदि दोनों सेट एक ही हो जाए तो बी की जगह पर ए रख दें, बी की जगह पर ए रख लें, ये हो गया एन ए क्रॉस बी। तो जब यहाँ पर बी की जगह पर ए होगा, यहाँ भी बी की जगह पर ए होगा, तो एन ए गुने एन, मतलब आप लिख सकते हैं एन ए का होल स्क्वायर। अब सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट जो है आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया क्या होता है। जैसे देखिए ये है 1 2 3 4 5 और बी है 1 2 3। देखिए दो ही सेट ध्यान से देखिए, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट की संख्या है 1 2 3 4 5 और बी है जिसमें एलिमेंट की संख्या है 1 2 3। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों सेट को देख के कुछ बोल सकते हैं। देखिए ये जो सेट बी है इसका एलिमेंट है 1 2 3 और ये सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए में उपस्थित है। जैसे 1 बी में है, 1 ए में भी है, 2 बी में है, 2 ए में भी है, 3 बी में है, 3 ए में भी है। इस सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में है, लेकिन सेट ए का सब एलिमेंट बी में नहीं। तो बी जो हुआ सेट ए का सब सेट हुआ, मतलब 2 सेट होगा और 2 सेट में से किसी एक सेट का सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में होंगे, तो वो जो सेट होगा दूसरे सेट का सब सेट होगा। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं
बी इज सबसेट ऑफ, सबसेट को ऐसे भी लिखते हैं, ये सिंबल भी यूज होता है सबसेट के लिए, ध्यान दे देखिए इसका, क्योंकि ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ये फिक्स हो गया कि प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन यदि ये लिख देंगे तो इससे ये फिक्स नहीं हुआ, ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा। तो जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर सबसेट का सिंबल ये यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि बी सबसेट होगा। और आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेट बी है उसका सारा एलिमेंट ए में, इसलिए बी ए का सबसेट हुआ, ए बी का सबसेट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक सेट एक्स है जिसमें एलिमेंट है -1 0 1 2 3। ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है -1 0 1 2, और तीसरा सेट है थर्ड सेट -1 और 2। अब आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको सबसेट दिमाग में तो थोड़ा सा होगा ही, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए कि ये जो सेट एक्स है इसका एलिमेंट है -1 0 1 2 3, और ये सेट वाई है इसका एलिमेंट है -1 0 1 2। तो सेट वाई का सारा एलिमेंट एक्स में है, सेट वाई का -1 0 1 2 -1 0 1 2, सेट एक्स का सारा एलिमेंट वाई में है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई सबसेट ऑफ एक्स। ठीक से ध्यान से देखिए, ये सेट है जेड, जेड का सारा एलिमेंट वाई में है, बोल सकते हैं कि जेड सबसेट ऑफ वाई, ये सबसेट हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। जैसे ये सेट है एन ए इक्वल टू पी, देयरफॉर सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए इक्वल टू द पावर, ये सबसेट निकालने का फॉर्मूला है कि यदि सेट ए दिया हुआ है और सेट ए में पी एलिमेंट है तो उसके सबसेट की संख्या 2 टू द पावर पी हो जाएगी। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे देखिए ए इक्वल टू 1 2 3, देन
total number of subset of set A is equal to 8, 9, 6 और 4। तो अभी आपको बताया गया इसका फार्मूला कि n है इक्वल टू 2 पर पावर p, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 हैं, तो 2 पर पावर 3 8। लेकिन रिलेशन के लिए a इक्वल टू 1 2 3 and b equal to 4 5, then number of subset of A cross B is equal to 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6,